दोस्तों, ये बात एक सप्ताह पहले की है जब कुंभ में एक रिपोर्टर एक साधु से बात कर रहा था। बातों बातों में रिपोर्टर को लगा कि यह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? इस पर साधु का जवाब था कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यह सुनकर रिपोर्टर हैरान रह गया। कुछ ही समय में यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगे। ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन हम इसे असल जिंदगी में जीते हुए देख रहे हैं। सोचिए, आईआईटी में प्रवेश पाना लाखों लोगों के लिए नामुमकिन होता है, और उसमें भी आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना तो और भी मुश्किल। लेकिन एक लड़का अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के दम पर पहले आईआईटी में सफल होता है, भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है, फिर लाखों की नौकरी पाता है, विदेश जाता है और वो सब हासिल करता है जिसका सपना हर युवा देखता है। लेकिन एक दिन अचानक वह नौकरी छोड़ देता है, इस माया की दुनिया को त्याग देता है और शिव की शरण में चला जाता है। यही बात उसे रातों रात चर्चा का विषय बना देती है। धीरे धीरे जब मीडिया ने अभय सिंह की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की, तो लोग यह जानकर हैरान रह गए कि वह हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनका जन्म ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में हुआ था और वे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। उनका परिवार उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, लेकिन वह दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी की परीक्षा पास की और आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स भी किया। अभय की छोटी बहन कनाडा में रहती थी। वह भी नौकरी के लिए कनाडा चले गए। वहां उन्होंने एक विमान निर्माण कंपनी में काम किया और लाखों रुपए की मासिक सैलरी कमाई। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब वह घर में बंद हो गए, तो उन्होंने खुद और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का समय पाया। अभय को शुरू से ही अध्यात्म में रुचि थी। लॉकडाउन के बाद उनका कनाडा और वहां की नौकरी से मोहभंग हो गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की और हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन कुंभ तक कई स्थानों की यात्रा की। अभय ने कई इंटरव्यू में खुलकर बताया कि उनके माता पिता का रिश्ता बहुत विषाक्त था और वे हमेशा लड़ते रहते थे। इन लड़ाइयों को देखकर उन्होंने शादी में विश्वास खो दिया। अभय के अनुसार उनके माता पिता केवल समाज में झूठा गर्व दिखाने में लगे रहते थे। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई से ज्यादा पैसा राजनीति में खर्च किया। अभय का कहना है कि माता पिता भगवान नहीं होते। मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है। ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली। इट्स लाइक तो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है। And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। बल्कि भगवान ने माता पिता बनाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता हमेशा उनसे शादी का दबाव डालते थे। आखिरकार जब वह इन सब बातों से तंग आ गए, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। पहले तो वह अपने परिवार से फोन पर बात करते थे, लेकिन 11 महीने पहले उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को ब्लॉक कर दिया। अभय ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। इस दौरान उनकी 4 साल पुरानी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिल्म बनाते समय वह ट्रॉमा में चले गए। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि उनके मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है। इसके बाद वह जीवन का उद्देश्य जानने के लिए साधुओं और संतों की शरण में चले गए। उन्होंने कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन आश्रम में कुछ समय साधना की और अन्य स्थानों पर तपस्या की। जब उन्होंने अपने संकल्प और नियत की दृढ़ता को सिद्ध किया, तब उन्हें सन्यासी का नाम दिया गया। शिव की शरण में जाने के बाद उन्होंने जीवन का उद्देश्य पाया। आज जब एक उच्च शिक्षित व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है, तो लोग उसे नशेड़ी या बेरोजगार कह देते हैं। लेकिन जब आईआईटी बॉम्बे का एक ग्रेजुएट शिव और तत्वों की बात करता है, तो इसे नकारा नहीं जा सकता। अभय सिंह कहते हैं कि शिव ही सत्य हैं, और यह वही बात है जो हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्षों से कही जा रही है। शिव को परम ब्रह्म माना जाता है, जो अनादि और अनंत है। दोस्तों, मैं खुद एक शिव भक्त हूं और यह बात दावे से कह सकता हूं कि शिव की शरण में जाने से जीवन बदल सकता है। आप भी इसे जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
और चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हर हर महादेव।